धर्मांतरण, घुसपैठ और देश विरोधी कम्युनिस्ट चर्च के षड्यंत्रों से देश को मुक्त करना होगा। विनोद बंसल, हरिगढ़। 1 सितंबर 2024 विश्व हिंदू परिषद की षष्ठी पूर्ति वर्ष के समापन पर हरिगढ़ में श्री कृष्ण महोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन श्री कृष्ण महोत्सव व विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस आयोजन समिति द्वारा किया गया, जिसका शुभारंभ संतों के आशीर्वाद व विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा भारत माता व भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर हजारों कार्यकर्ताओं का जनसैलाब भगवा ओढ़े दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम का प्रारंभ श्री वार्षणीय मंदिर के प्रांगण से हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता व विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बोलते हुए कहा, आज धर्मांतरण, लव जिहाद, अवैध घुसपैठ तथा जनसंख्या असंतुलन के साथ देश विरोधी कम्युनिस्ट, जिहादी व विस्तारवादी चर्च देश के लिए बड़े खतरे हैं, जिनका देश से बाहर खदेड़ा जाना बहुत जरूरी है। हिंदू समाज को इसके लिए संगठित होकर कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि अपने 60 वर्षों के जीवन में विश्व हिंदू परिषद ने सामाजिक समरसता, सेवा, संस्कार, घर वापसी, गौरक्षा, नारी स्वाभिमान, मठ मंदिरों व तीर्थों की पुनरुद्धार के साथ श्री राम जन्मभूमि, राम सेतु, बाबा अमरनाथ जैसी आंदोलनात्मक तथा जनशक्ति के संचय के अनेक कार्य सफलता पूर्वक संपन्न किए हैं। विश्व भर के किसी भी कोने में रह रहे हिंदुओं को संस्कारवान बनाने, सुरक्षित रखने तथा स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने के लिए भी परिषद ने अनेक कार्य हाथ में लिए। बजरंग दल के कार्यकर्ता तथा मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनों ने सेवा, सुरक्षा व संस्कार के ध्येय वाक्य के साथ में आगे बढ़ समाज के समक्ष खड़ी अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना धैर्य व पौरुष के साथ किया, किंतु अभी भी धर्मांतरण, घुसपैठ और देश विरोधी कम्युनिस्ट चर्च के षड्यंत्रों से हिंदू समाज को प्रतिदिन दो चार होना पड़ता है। अब समाज की संगठित शक्ति व पूज्य संतों के मार्गदर्शन से हम इन षड्यंत्रों पर भी विजय प्राप्त कर देश के बाहर खदेड़ेंगे। धर्म और धर्म के बीच में दूरियां, उनके अंदर को बताने के लिए, और जो धर्म योद्धा हैं उनके अंदर के छुपे हुए धर्म को बाहर निकालने के लिए, साथ ही साथ उन विधर्मियों को भी सीधा सीधा संकेत देने के लिए आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं। बंधुओं, ये आज की बात नहीं है। आज से 5000 वर्ष पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हिंदू समाज को कर्म करने का अधिकार है, फल तो वो देगा ही, हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य है। 1966 में जब प्रयाग की पुण्य धरा पर जो प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के दौरान कुछ संतों ने हमें कहा था कि ये धर्म और धर्म का अंतर हमें समझना पड़ेगा। जो लोग हमारे धर्म से विमुख होकर के किसी भी कारणवश, चाहे भय से, लोभ से, लालच से, प्रपंच से, पीड़ा से या साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, ऐसे वातावरण को बदलना पड़ेगा। और 1969 में उडुपी का ये जो धर्म सम्मेलन था, उसमें सारे जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य संत एकत्र होकर के उन्होंने एक और नारा दिया, जिसका जिक्र पूज्य साध्वी जी ने किया था, सामाजिक समरसता। आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक सपना था, इस देश के अंदर से छुआछूत मुक्त होनी है और छुआछूत से मुक्ति होनी चाहिए। इस देश के अंदर भेदभाव समाप्त होना चाहिए। इस देश के अंदर से ऊंच नीच का भाव पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। और इसके लिए उनका एक आग्रह था कि अगर पूज्य संत एक साथ एक स्वर में इस बात का स्मरण कर दें, तो शायद ये भारत इस कलंक से मुक्ति पा सकता है। और वहां पर पूज्य संतों ने एक स्वर से कहा, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे। यानी हिंदू सब सहोदर हैं, भाई भाई हैं, इसमें कोई पतित नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई सवर्ण नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, कोई अशिक्षित नहीं है, सब बराबर।